प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे संकट प्रजातियां। संकट प्रजातियां का मतलब होता है जो खतरे में प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों में हो यानी पादपों में हो, चाहे वो जीव जंतुओं में हो। तो जो संकटग्रस्त होती हैं यानी जो संकटग्रस्त प्रजातियां जो विलुप्त की कगार पर हैं, उन्हीं को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। और संकटग्रस्त प्रजातियां जीव जंतुओं में है तो बहुत, और पेड़ पौधों में यानी पादपों में भी बहुत है, लेकिन 4-5 बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, तो हमको कम से कम 4-5 याद होना चाहिए। तो उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो जीव जंतु है, जो जीव जंतुओं में जो संकट में है, जो खतरे में है, जो खत्म होने वाली है, जो विलुप्त की कगार पर है, तो उस वो प्रजातियां, जैसे पहला एक काला हिरण। जो काला हिरण है ये भी संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। एक भारतीय जंगली गधा, ये भी संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। हाथी और गैंडा, यानी हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं, और गैंडा, तो ये काला हिरण और भारतीय जंगली गधा और हाथी और गैंडा ये जीव जंतुओं में यानी संकटग्रस्त यानी विलुप्ति का कगार। अब पेड़ पौधों में यानी पादपों में, जो पादपों में जो है ये सरपगंधा, सरपगंधा एक पौधा होता है, ये संकटग्रस्त यानी विलुप्त के कगार पर है। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती, चंदन की लकड़ी, तो चंदन की लकड़ी भी संकटग्रस्त यानी विलुप्त की कगार पर है। और एक घटपर्णी, घटपर्णी पौधा होता है, ये भी संकटग्रस्त यानी विलुप्त की कगार पर है। एक साग अंगूर, एक अंगूर हम लोग खाते हैं, एक साग अंगूर होता है, ये भी संकटग्रस्त पौधा है, यानी ये विलुप्त की कगार पर है। अब इन संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पादपों के लिए सरकार ने मतलब इनके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए उद्यान बनवाए। तो उद्यान भी पूछ देते, उद्यान तो बहुत है हमारे भारत में, लेकिन 4-5 उद्यान पूछते, तो कम से कम 4 याद होना चाहिए कि 4 बड़े बड़े। अब तो प्राकृतिक रूप से जंगल जो होते हैं, तो उनको सरकार ने जो उनको सुरक्षित किया, और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए उसमें बहुत सी सुविधाएं दी। और उसमें एक नियम बनाया गया कि कोई भी अपने पशुओं को उसमें नहीं चरा सकता है, और जो है जंगलों को काट नहीं सकता है, तो और अपनी खेती बाड़ी नहीं करना, उसमें खेत नहीं बना सकता है। तो जो बड़े बड़े जंगल है प्राकृतिक रूप से, उनको सरकार ने जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित रखा है। उन्हीं को उद्यान बोलते हैं, बड़े बड़े उद्यान बोलते हैं। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में, जैसे एक दुधवा पार्क, दुधवा पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में पड़ता है। तो एक तो दुधवा पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है दूसरा है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क ये भी उद्यान है, उद्यान मतलब पार्क। तो शिवाजी पार्क ये मध्य प्रदेश में, शिवाजी पार्क मध्य प्रदेश में है। और तीसरा है गुंडी डियर पार्क, गुंडी डियर पार्क ये तमिलनाडु में। और चौथा है डाची गम उद्यान, डाची गम उद्यान ये कश्मीर में है। तो ये जो उद्यान बनाए गए हैं, ये जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यानी उसके बचाव के लिए ये उद्यान बनाए। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान दुधवा पार्क लखीमपुर जिले यानी यूपी में पड़ता है, और शिवाजी पार्क मध्य प्रदेश में, और गुंडी डियर पार्क तमिलनाडु में, डाचीगम उद्यान कश्मीर में। तो संकटग्रस्त का आपको अर्थ पता चल गया, और संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पादपों के नाम भी हमने आपको बता दिए। अब विज्ञान से, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान ने नई नई तकनीकी यानी नए नए उपयोग किए हैं। तो विज्ञान एक प्रकार का वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बताइए, अब विश्व में बहुत से देशों ने एटम बना लिया, न्यूक्लियर हथियार बना लिए। अब बताइए ये न्यूक्लियर हथियार जैसे संकटग्रस्त पौधे और जीव जंतु, तो ये तो नहीं मालूम है 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल में के सब विलुप्त हो जाएंगे, इसका कोई समय क्लियर नहीं। तो ये सब विश्व भर ने जो एटम बनाए हैं, जो न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं, आप बताइए यदि ये चल गए तो आप कमांड करके बताइए कि मानव संकटग्रस्त में है कि नहीं।